दोस्तों, पावन व्रत पूजा जीवित पुत्रिका जिसे जितिया या ज्यूतिया भी कहा जाता है के बारे में आइए हम जानते हैं। यह पर्व संतान प्राप्ति, लंबी आयु और सुखमय जीवन के लिए महिलाओं द्वारा रखे जाने वाला व्रत को जितिया व्रत कहा जाता है। जितिया व्रत हर साल आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की आयु, सुखमय जीवन और संतान प्राप्ति के लिए निर्जला व्रत जितिया पर्व खास तौर से उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और नेपाल में मनाया जाता है। 3 दिनों तक चलने वाला यह पर्व सभी व्रतों में कठिन माना जाता है। यह पर्व हमारे यहाँ छठ की तरह मनाया जाता है। जिस दिन सूर्योदय अष्टमी में हो उस दिन द्वित पुत्री का व्रत करें और जिस दिन नवमी में हो, सूर्योदय हो, उस दिन पारण करना चाहिए। इस प्रकार इस व्रत को करने का विधान है। सुबह में स्नान के उपरांत विमुक्त वाहन की पूजा की जाती है तथा सारा दिन बिना अन्न व जल के व्रत किया जाता है। इसका महत्व क्या है, आइए हम सब जानते हैं। कहा जाता है कि एक जंगल में चील और लोमड़ी घूम रहे थे। तभी उन्होंने कुछ लोगों को जितिया व्रत करते और उसकी कथा पढ़ते देखा। चील ने बहुत ही ध्यान से जितिया के पूजन विधि को देखा और कथा सुनी, लेकिन लोमड़ी का इस ओर कम ही ध्यान। इसके बाद चील की संतान को दीर्घायु का वरदान मिला और यही वजह है कि चील की आयु लंबी होती है, वहीं लोमड़ी की संतान जीवित नहीं बची। इस प्रकार व्रत का बहुत अधिक महत्व बताया जाता है। इसे करने वाली माँ की संतान को लंबी आयु का वरदान मिलता है और वह सदैव दुर्घटनाओं और संकटों से बचा रहता है। इस व्रत का कथा महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। महाभारत युद्ध के बाद अश्वत्थामा अपने पिता के मरने पर शोकाकुल था। उसने इसका बदला लेने के लिए ठान ली और पांडवों के शिविर में पहुंचकर उसने वहां सो रहे 5 लोगों की हत्या कर दी। उसने सोचा कि 5 पांडवों की उसने हत्या कर दी, लेकिन तभी उसके सामने 5 पांडव आकर खड़े। दरअसल जिन 5 लोगों की उसने हत्या की थी वो द्रौपदी के पुत्र थे। अर्जुन ने अश्वत्थामा को बंदी बना लिया और उसकी दिव्य मणि उससे छीन ली। अश्वत्थामा के बदले की आग और बढ़ गई और उसने उत्तरा के गर्भ में पल रही संतान को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। ब्रह्मास्त्र के मार्ग को निष्फल करना नामुमकिन था। इसीलिए भगवान कृष्ण ने उत्तरा की अजन्मी संतान को अपना सारा पुण्य दे दिया और गर्भ में ही दोबारा उत्तरा की संतान को जीवित कर दिया। गर्भ में मरकर के कारण उसका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बने। तब से इस व्रत को किया जाता है। यह व्रत बहुत ही धूमधाम से और इस तरह से जीवित पुत्रिका और जितिया मनाया